सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा कराए जाने वाले वर्ष में 2 बार वाली परीक्षा है। यानी कि यह परीक्षा साल में 2 बार होती है और इस परीक्षा को डीएड वाले भी दे सकते हैं, साथ ही साथ बीएड वाले भी दे सकते हैं। तो इस परीक्षा में डीएड के कौन से ईयर में रहेंगे तो दे सकते हैं, या बीएड के लिए पात्रता क्या है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये सीटेट की परीक्षा 2 लेवल्स में होती है, तो लेवल 1 कौन दे सकता है, लेवल 2 कौन दे सकता है, ये सारा डिस्कशन हम यहां करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास और मैं हूं अभिषेक वर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की। जी हां, ये एनसीटी द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा जो है शिक्षकों के लिए, जो भी सरकारी टीचर बनना चाहता है या फिर प्राइवेट टीचर बनना चाहता है, उन सबको ये परीक्षा जरूर देनी होती है। ये एक सर्टिफिकेट की तरह है, यानी आप एक शिक्षक बनने के योग्य हैं या नहीं, ये परीक्षा पास करने के बाद ही डिसाइड होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी वीडियो के बारे में पूरा समझेंगे कि सीटेट क्या है और किस प्रकार से इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि सीटेट जो है वो वर्ष में 2 बार कराई जाती है, यानी एक जुलाई सेशन होता है और एक दिसंबर सेशन होता है। तो अभी जुलाई 2023 में परीक्षा होने वाली है, तो उससे रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो बात करें सीटेट की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसे डीएलएड करने वाले भी दे सकते हैं और बीएड करने वाले भी दे सकते हैं। पहले का नियम ऐसा था कि जब आप डीएलएड पास कर लोगे या फिर आप बीएड पास कर लोगे तो ही इस परीक्षा को दे सकते हो, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। पिछले वर्ष से ही एनसीटी ने नियम में बदलाव किया और यदि किसी व्यक्ति ने डीएलएड में एडमिशन भी लिया है, चाहे उसने पास किया हो या ना किया हो, तभी भी वो परीक्षा दे सकता है। यानी डीएलएड के फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, डीएलएड के सेकंड ईयर वाले भी दे सकते हैं, चाहे उनकी परीक्षा हुई हो या फिर वो पास हुए हो या फिर उन्होंने अभी प्रवेश लिया, उनकी परीक्षा ना हुई हो तो भी उन्हें परस्यूइंग या फिर अपीयरिंग कहा जाता है कि वो अपीयरिंग यानी अभी अपीयर हो रहे एग्जाम में या फिर परस्यू हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, ये मन से भ्रम निकाल दीजिए, वो पुराना नियम है। कोई स्टूडेंट बात करता है, कोई अफवाह फैलाता है कि पहले पास करना पड़ता है डीएड बीएड उसके बाद ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पुराना नियम था, ऐसा नियम था बट पुराना, अब नियम बदल चुका है। अब नए नियम के हिसाब से अगर आप 12th पास किए हैं और आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है और आपने चाहे प्रथम वर्ष में हो या फिर फाइनल ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आपने पास किया हो या ना किया हो, आपने बस एडमिशन भर लिया हो, आपने परीक्षा दे दी हो या परीक्षा होने की हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट की जो परीक्षा होती है 2 लेवल्स में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो भी प्राइमरी और मिडिल के लिए होता है। तो उसके हम डिस्कशन डिटेल में यहां पर जानते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप सीटेट की पढ़ाई मुफ्त में करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर सीटेट का फुल कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल डीएलएड के ही जैसे डीएलएड पढ़ाया जाता है बहुत ही बारीकी से, ट्रिक्स के साथ और बहुत ही हिंदी इंग्लिश आसान में, बिल्कुल वैसे ही सीटेट भी पढ़ाया जाएगा आपको बहुत ही आसानी के साथ, एकदम ऐसी भाषा में जिसे आप बहुत बढ़िया से समझ पाए और आप एक अच्छे शिक्षक बन पाए और ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वो आप क्वालिफाई कर पाए। बड़े बड़े चैनल्स की तरह यहां पे बहुत सारी आपको ना फीस दी जाएगी, ना ही बहुत भीड़ होगी कि आप तक एक एक का ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन यहां पर छोटा चैनल है तो सभी के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। सभी स्टूडेंट को डिटेल में लाइव क्लासेस के द्वारा, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, नोट्स के द्वारा सब कुछ सिखाया जाएगा यहां पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें, साथ ही साथ चैनल पर जुड़े रहें सीटेट की सभी जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सीटेट की। तो पहले मैं बता दूं, सीटेट जो होता है वो 2 लेवल में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। कोई जो स्टूडेंट हैं वो एक साथ दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। पेपर 1 पहली तक के पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं, फिर पहली से 5वीं तक के, और फिर वो भी पेपर 2 उसके हाई लेवल के लिए। तो हम वही बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले पेपर 1 के लिए। पेपर 1 पे बात करने के लिए पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 की एग्जाम फीस अलग होती है, पेपर 2 की अलग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या दोनों एक साथ देते हैं तो उनकी फीस अलग रहती है और कैटेगरी वाइज है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी को है, जनरल को है, एससी एसटी को है, तो उनके लिए अलग अलग फीस रखी गई है। बहुत ज्यादा नहीं लगती है पर कमी लगती है, पर लगती है एक बार, ठीक है। तो सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराते हैं, एक होता है जुलाई सेशन और एक होता है दिसंबर सेशन। तो अभी जुलाई सेशन स्टार्ट होगा तो जुलाई में पेपर होंगे, ठीक है। अभी मई तक फॉर्म भरने की डेट है, 26 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट है, आप सब फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अगर आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हो, डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड के सेकंड ईयर में हो, डीएलएड पास कर चुके हैं, तो आप सीटेट का फॉर्म भर दो पेपर 1 के लिए। जी हाँ, पेपर 2 के लिए नहीं, पेपर 1 के लिए। अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हो और आपने 12वीं पास की है और आपके 50% होने चाहिए, मिनिमम 50% अगर आपके हैं 12वीं में, और उसके साथ फिर आपने डीएलएड किया हो। अब इसको कई राज्यों में डीएलएड ना बोल के इसे डीएड कहते हैं, कहीं पे बीएसटीसी कहते हैं, कहीं बीटीसी कहते हैं, कहीं जेबीटी कहते हैं। तो कई जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जिससे कहीं पर इसको आईटी भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से ये जो होता है
जाना जाता है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो अगर आपने 2 साल के प्रथम वर्ष में डिप्लोमा के या फिर द्वितीय वर्ष में है, प्रथम वर्ष पास कर लिया है, जस्ट द्वितीय वर्ष में आए हैं, या प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया, परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, तो आप दे सकते हैं। और स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि आपका डीएड का परीक्षा मई जून जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, और सीटेट की परीक्षा उसके बाद होगी, यानी सीटेट की परीक्षा आते आते आप पात्र हो जाएंगे, और जब सर्टिफिकेट मिलेगा तब तक आप परीक्षा दे भी चुके होंगे, तो भी आप दे सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि सीटेट का सिलेबस डीएलएड के सिलेबस के लगभग सेम है, हाफ तो सेम है ही, यानी कि आप अगर डीएलएड पढ़ रहे हो तो आप सीटेट की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो। और दूसरी बात, सीटेट देने भर से आप सीधा सरकारी शिक्षक नहीं बनते, तुरंत आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। तो ये नहीं देखा जाता कि आपने सीटेट पास किया था, पढ़ते वक्त आपने डीएलएड पढ़ते वक्त सीटेट पास किया था या डीएलएड पढ़ने के बाद पास किया था। आप खुद सर्टिफिकेट लेने के लिए कि आप एक सेंट्रल टीचर हो, सर्टिफाइड टीचर हो, आप शिक्षक बनने के लायक हो, ये केंद्र सरकार से मान्यता मिलती है, वो सर्टिफिकेट मिलता है सीटेट पास करने के बाद। 150 नंबर की परीक्षा होती है, उसमें कुछ कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, जनरल के लिए अलग रहते हैं, ओबीसी के लिए अलग रहते हैं। तो पेपर 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप डीएलएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, तो आपने अगर 12वीं 50% मार्क्स से पास की है और डीएलएड बीएसटीसी जो भी कोर्स कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 के लिए सीटेट की परीक्षा दे सकते हो, फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, बेहिचक जाके भर दो। दूसरी बात, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप हो, या ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया या फिर ग्रेजुएशन चल रहा है, कोई भी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपका चल रहा है ना, वो आप दे सकते हो, और उसमें भी 50% होने चाहिए अगर पास हो गए हैं तो। ठीक है, नहीं है तो अपीयरिंग में दे सकते हैं आप। ठीक है, और बीएड आप कर रहे हो तो भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीटेट सिर्फ बीएड वाले ही दे, आप बीएड के द्वारा भी दे सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड नहीं किया है, डीएड किया है, तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने खुद भी ग्रेजुएशन किया था और डीएड किया था, उसके बाद मैंने सीटेट की परीक्षा दी थी। तो आप ये बात को ध्यान में रखिए कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लो और डीएड कर रहे हो तो भी आप दे सकते हो, क्योंकि आप 12th बेसिस पे भी दे सकते हो उसको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आप अपीयरिंग भी डाल सकते हैं कि मैं अपीयरिंग हूं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया हट जाता है। और अगर आप पास हो चुके हो तो परसेंटेज अगर इसके ऊपर है तो भर दीजिए सीधा सीधा, ये ध्यान रखिएगा। ये पेपर 1 के बारे में हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 के। पेपर 2 का क्या है भाई, पेपर 2 क्या कहता है, तो पेपर 2 के हिसाब से अगर आपने 12th पास की है 50% है, और आप बीएड के किसी कोर्स में हो, बीएड वाला कौन सा कोर्स, 4 साल वाला, अभी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स चालू हो गया है पूरे भारत के कई राज्यों में, ऐसा हो गया है कि वहां बीएड 4 साल का हो गया। 12वीं के बाद पहले लोग डीएड करते थे, फिर ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, 12वीं के बाद सीधा आप बीएड कर सकते हो 4 साल के कोर्स में। तो अगर आपने 12वीं की है 50% से और इस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो भी आप क्या कर सकते हो, सीटेट के पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, 1 और 2 दोनों के। जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई है वो 1 के लिए तो ऑलरेडी है, याद रखिए। मिनिमम लोग मतलब यही रखते हैं पेपर 1, और जो ये हो गया तो भाई दोनों पेपर देते हैं, और दोनों का कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, और दोनों का बता रहा हूं सिलेबस लगभग से 100%। बस इसमें 12वीं में जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो आपको अपना विषय चुनना पड़ता है, बाकी विषय सेम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, ये सेम होता है। बस आपको अगर गणित का शिक्षक बनना है तो गणित सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, आपको विज्ञान का शिक्षक बनना है तो विज्ञान चुनना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो आप सामाजिक विज्ञान चुन लेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन में, बाकी 4 सब्जेक्ट सेम रहते हैं। पर यहाँ पर पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट सबको सेम रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड पेडागोजी, गणित, ऐसा कुछ बेसिक सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, 5 विषय। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये हो गया पेपर 2 का क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रेजुएट है, स्नातक है, और आप डीएड के कोर्स में या फिर बीएड के कोर्स में, मैंने पहले ही कहा था कि ग्रेजुएट है तब भी दे सकते, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप डीएलएड कर रहे हैं तो, या फिर आपने पास भी कर दिया है, तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। जब मैंने परीक्षा दिया था सीटेट का तो मैं ग्रेजुएट हो चुका था, मैंने बीए कर लिया था, और मेरा बीएड नहीं था, डीएलएड था, लेकिन फिर भी मैं दे सका पेपर 2। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की थी और डीएलएड भी किया था। इस बात को ध्यान में रखिए सभी लोग। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो भाई जनरल के लिए कट ऑफ जो होता है वो 90 मार्क्स, यानी 150 में से अगर 90 के ऊपर आए तो आप पास हैं। अदर्स जो कैटेगरी होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए कुछ कुछ रिलैक्सेशन रहता है, तो 82 रहता है। अगर कोई पीडब्ल्यू से है, विकलांग है, तो उसको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। वो जो भी मार्क्स स्कोर करता है उस स्कोर में 5% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ खास रिजर्वेशन तो नहीं है, बट हाँ 150 में से 90 नंबर लाके जनरल वाले पास हो सकते हैं, और 150 में से 82-80 के ऊपर लाकर भी पास हुआ जा सकता है। तो ये पेपर बहुत आसान होता है, क्योंकि इसका सिलेबस डीएलएड के बराबर ही है। जिसने डीएलएड ठीक से पढ़ा है, डीएलएड की तैयारी अच्छी की है, बीएड की तैयारी अच्छे से की है, वो व्यक्ति पेपर 1 पेपर 2 आसानी से पास कर सकता है। और बताता हूं, पेपर 1 में चाइल्ड पेडागोजी और पेपर 2 की चाइल्ड पेडागोजी दोनों 100% सेम है, कुछ भी फर्क नहीं। यानी इस पेपर के लिए पढ़ोगे, इसका अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप बेसिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, हिंदी, मैथ, साइंस। यहां भी आप पढ़ोगे हिंदी है तो हिंदी चुन लो, आपको अगर गणित है तो गणित चुन लो, हिंदी इंग्लिश यहां भी कॉमन रहेगा। अगर आप विषय शिक्षक बनना चाहते हैं, अंग्रेज यहां पर जैसे कि गणित, तो गणित चुन लीजिएगा, 4 विषय और 5वां गणित। अगर आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं
तो पेडागोजी, चाइल्ड पेडागोजी, उसके बाद हिंदी इंग्लिश और पांचवा आपका विज्ञान। फिर उसमें आप और जोड़ लो, अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है तो पेडागोजी जोड़ लो, हिंदी इंग्लिश मैथ बेसिक और इसमें सामाजिक विज्ञान जोड़ लो। तो इस प्रकार से पेपर 1 पेपर 2 होता है। जनरली जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं पेपर 2 भी एक साथ ही क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आप भरना और इसके लिए एलिजिबल होना तो आप पेपर 2 भी भरना, एक साथ दोनों भरना, और नहीं हो मान लो तो आप पेपर 1 ही क्वालिफाई कर लो एटलीस्ट, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, ताकि अगली बार आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़े और आपको कम पढ़ना पड़े, तो आसानी से आप पास कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया सीटेट के क्राइटेरिया के बारे में, कौन क्या दे सकता है परीक्षा, कैसे कर सकता है। तो ये थी वीडियो सीटेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करूंगा, पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करूंगा, और फिर हमारे चैनल पर आपको सीटेट की तैयारी लाइन बाय लाइन मुफ्त कराई जाएगी। जी हाँ, हमारा टारगेट होगा जुलाई 2023 की जो परीक्षा है उसको हम टारगेट करेंगे, और यहां आपको कई प्रकार के नोट भी मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स अलग से मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स अलग से मिलेंगे, आपको यहां पर लाइव वीडियो लेक्चर अलग मिलेगा, क्लास होगा लाइव क्लासेस, और दूसरा डेली लाइव क्लास होगा, फिक्स टाइमिंग पर होगा। ठीक है, और दूसरा आपको यहां पर मिलेगा ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे सीटेट के। तो स्टूडेंट्स ये तैयारी यहां पर बहुत ही अच्छे से होने वाली, ऑर्गेनाइज वे में होने वाली है। तो आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट डीएलएड पास कर लिया होगा आपने या डीएलएड अभी कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे डीएलएड की पढ़ाई आपने इस चैनल से की है बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल उसी ढंग से आपको सीटेट भी पढ़ने में मिलेगा। एक बार मौका दीजिए और जुड़कर देखिए हमारे साथ, आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे सीटेट के सिलेबस के ऊपर। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर करें जो डीएलएड पास कर चुके हैं, जो सीटेट देना चाहते हो। चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल जरूर फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको न्यूज, नोटिफिकेशन, वीडियो के लिंक्स, लाइव क्लासेस की लिंक सब मिलती है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह है।